हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कंप्यूटर साइंस के बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ, जो आपको डिफरेंट जो मतलब हल्के क्वेश्चंस जिसमें आपके कवर होंगे और ये एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और ये इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। जो भी आपका प्रोग्राम या डेटा है जिसे कंप्यूटर को यूज़ करना है, वो कहाँ रखा होगा। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। स्टोर होने का मतलब है कि वो आपके स्टोरेज यूनिट में रखा होगा। आपके पास प्रोग्राम या डेटा इनपुट पे तो पड़ा नहीं होगा सारा का सारा, है ना। वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जहाँ से आपका जो कंप्यूटर है या जो सीपीयू है उसको उठाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और ज़रूरत होगी तो उसे स्टोर भी करेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ऑप्शन 4 is correct, right? A parallel port is most often used by a parallel port किसके द्वारा यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा? It is used by the printer। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स। GIGO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो उसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अरेंज द फॉलोइंग डिवाइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। जितनी भी डिवाइसेस हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले, यहाँ पे दिया हो ना दिया हो उसको आप बाद में देख लीजिएगा। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले आपके पास आते हैं क्या? रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स के बाद आपका आता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश के बाद आपकी आती है मेन मेमोरी, जिसे आप प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। मेन मेमोरी के बाद आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है। तो उसको अब चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे लास्ट में आती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो हमें जो है ये जो स्पीड है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब जिसकी स्पीड सबसे कम है वो सबसे पहले रहेगा। ठीक है, और जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है वो सबसे बाद में रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम सही जगह पे पहुंच गए हैं। जैसा मैंने हायरार्की में बताया था, तो सी जो है कैश, इसका मतलब इसमें सबसे अच्छी स्पीड किसकी है? कैश। दूसरे नंबर पे किसकी होगी? रैम की। तो लास्ट में ए और सी कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। अब देखना है फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, तो इन दोनों में किसकी स्पीड बढ़िया होती है? तो इसमें स्पीड होती है बढ़िया, फ्लॉपी डिस्क से बेहतर स्पीड आपको हार्ड डिस्क देता है। तो तीसरे नंबर पे होना चाहिए बी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। और फ्लॉपी डिस्क की जो स्पीड है वो सबसे कम होती है। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज ही हायरार्की में सबसे लास्ट में आता है। What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? तो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को नापने की जो सबसे बेस्ट वो है यूनिट है, वो क्या है? दैट इज़ बिट्स पर सेकेंड। तो कितनी बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम जब पढ़ते हैं तो मिस कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following is not included in the basic functions of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी आपको पता होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है और मेमोरी मैनेजमेंट है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जैसे जॉब शेड्यूलिंग है, सब इन्हीं का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जॉब कंट्रोल आपको दिया हुआ है। विच वन ऑफ द नॉट ठीक है, जॉब कंट्रोल, जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। सो हियर इट इज़ जॉब कंट्रोल। भाई जॉब शेड्यूलिंग है तो जॉब कंट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपको क्या अलाउ कर रही है? सेटेलाइट टेलीविजन कम्युनिकेशन, लैंडलाइन फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ मोबाइल फ़ोन ओनली, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। सो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपको क्या दे रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द इक्विपमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। फाइन, आगे चलते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इज और आर करेक्ट? ठीक है, तो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या कौन से स्टेटमेंट? इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड क्रिमिनल डेटा to the law enforcement authorities. Okay, and second one is National Crime Record Bureau is the nodal agency mandated to implement the network in all the state.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वन ओनली, इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस टू क्लासिफाइड क्रिमिनल डेटा टू द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक, तो इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट से मिलके, एक बिट से एक बाइट बनेगा, फिर 1024 जब बाइट्स इकट्ठा होती हैं तो वो KB में कन्वर्ट हो जाता है, 1 KB। 1024 जब KB होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 MB, फिर 1024 MB होगा तो ये बन जाएगा आपका 1 GB। तो इसी तरह से आगे आप 1024 लगाते जाएं और इसका आगे का सीक्वेंस बनता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ENIAC वॉज एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑब्वियसली एक कंप्यूटर है, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं याद है, जब आप जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें से किसी एक का, या तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है या तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। सो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कंप्यूटर। तो इसका सही क्वेश्चन था कि ENIAC वॉज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ENIAC, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि किस जनरेशन का कंप्यूटर था। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर, तो जो आपका OS है, यूनिक्स जिसे आप कहते हैं, आपको कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से पता होने चाहिए, यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है, मैक OS क्या है। तो फिलहाल तो इसको आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, चाहे आप डेस्कटॉप पे इसको यूज़ करिए चाहे लैपटॉप पर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देयर आर सेवरल प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर। तो इनमें से कौन सा है जो प्रोसीजर का प्राइमरी कैटेगरी नहीं है, टेस्टिंग, बैकअप एंड रिकवरी, फायरवॉल डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। तो ऑब्वियसली दिस इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका जो फायरवॉल डेवलपमेंट है ये आपका प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि किस तरह के प्रोसीजर की बात हो रही है। तो बहरहाल हम इसको, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं बैकअप, रिकवरी, डिज़ाइन, टेस्टिंग, दीज आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है और फायरवॉल डेवलपमेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी कैटेगरी नहीं है, राइट। ओके, ऑल 1 सेकेंड। All the logic and mathematical calculations done by the computer happen in on the, तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगर इसको और प्रिसाइज करके बात किया जाए तो आपका जो CPU है वो 2 तरह के एलिमेंट से बना है। एक होता है आपका CU जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और दूसरा है आपका ALU जिसे आप कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, राइट। तो ये जो आपका ALU है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, वो करता है ALU, राइट। तो इसको और प्रिसाइज वे में देखा जाए तो दैट इज़ ALU। अगर यहाँ पे ALU ऑप्शन होता तो आप कंट्रोल यूनिट की बजाय आप ALU को आपको चूज़ करना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज़ कॉल्ड। तो जो आपके घर पे कंप्यूटर है उसके और जो आपका ISP है, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं द होम पेज, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन, तो बस यही कुछ क्वेश्चंस हम लोग और कवर करते हैं आज के लिए, राइट। आइए देखते हैं। When speaking of computer input and output, input refers to, input obviously आपको, अगर आप input जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर को अंदर फीड करते हैं प्रोसेस करने के लिए, अगर कंप्यूटर में आप कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं तो जो भी आप उसको इनपुट में डेटा दे रहे हैं वो सारा क्या है, उसके लिए इनपुट है। बहरहाल ऑप्शंस देखते हैं क्या है। एनी डेटा प्रोसेसिंग दैट अकर्स फ्रॉम न्यू डेटा इनटू द new data input into the computer, data or information that has been entered into the computer, the transmission of data that has been input into the computer। ये जो ऑप्शन 2 एंड 3 है ये आपके सही मतलब सही ऑप्शंस हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बिल्कुल सही है, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, मतलब वो तो डायरेक्ट कह ही रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनी डेटा प्रोसेसिंग दैट अकर ये गलत हो जाएगा, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट, बिल्कुल गलत है ये। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, मतलब जो आपको बताता है कि काम को करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर
ठीक है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, तो मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, सॉरी प्राइमरी स्टोरेज नहीं कहते, हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी थॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी थॉट, ऑफ द शेल्फ, टेलर मोड, कस्टम डेवलप्ड, ऑफ द शेल्फ विद ऑल्टरेशंस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सॉफ्टवेयर टाइप का, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई टाइप नहीं है। आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाई फॉल्सिफाइंग देयर द आइडेंटिटी, तो जहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीज़ें आती हैं ये आपका हो जाएगा फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। द मेन जॉब ऑफ CPU इज़ टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, ये तो आपका मेमोरी का काम हो गया। प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ पे A और C लिख दिया है बट इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, ये सेकंड वाला गलत है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो दैट इज़ जिसे आप कहते हैं DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे और वो इससे भी इंटरेस्टिंग होंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।